दोस्तों, आरबीआई की मीटिंग खत्म हो चुकी है और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया है। आज की वीडियो में हम कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि अगले 2 से 3 साल में आपका पैसा कहाँ सेफ है और कहाँ ग्रोथ मिलेगी। स्टॉकवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो बात को सिंपल करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बढ़ाव नहीं किया है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी अब स्टेबल हो रही है। जब रेट्स स्टेबल रहते हैं ना, तो बड़ी कंपनीज को अपना बिजनेस प्लान करने में आसानी होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा प्रॉफिट का रास्ता होती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को एक डायरेक्शन मिलती है। गवर्नर साहब ने साफ कहा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई अब कंट्रोल में आ रही है। सोचिए, जब महंगाई कम होगी तो आम आदमी के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे बचेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी सेक्टर को होगा। अगर आप अगले 5 साल का विजन रखते हैं तो ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में सेफ्टी और ग्रोथ दोनों ला सकते हैं। अब थोड़ा डेटा देखते हैं। आज एफआई थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, पर अपना देसी इन्वेस्टर डीआईआई हर छोटी गिरावट पे भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। बॉस, जब घर के लोग यानी हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स मार्केट पे भरोसा कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? ये एक सिग्नल है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी तो सिर्फ शुरू हुई है। एक और बड़ी खबर शायद आपने मिस कर दी होगी। इंडिया और यूएस के बीच नए ट्रेड एग्रीमेंट्स। यूएस ने टैरिफ कम किए हैं, जिसका मतलब है हमारी आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब माल यूएस में सस्ते में बेच पाएगी। ये इन कंपनीज की लॉन्ग टर्म कमाई बढ़ाने का सबसे बड़ा ट्रिगर है। इस सेक्टर पे अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिए। कल मंडे है, मार्केट खुलते ही थोड़ी हलचल तो हो सकती है, पर आपको नॉइज़ पे ध्यान नहीं देना है। एक सच्चा इन्वेस्टर मार्केट की गिरावट से नहीं डरता, बल्कि उसे एक डिस्काउंट सेल की तरह देखता है। अगर आपने अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड किए हैं तो बस रिलैक्स करिए और मार्केट को अपना काम करने दीजिए। स्टॉक मार्केट को बिना किसी फालतू ज्ञान के आसान भाषा में समझना ही स्टॉकवर्स एकेडमी का मकसद है। हम यहाँ गैम्बलिंग नहीं, सही ढंग से इन्वेस्टिंग सीखते हैं। अगर आपको ये सिंपल एनालिसिस काम का लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। जाने से पहले मेरा एक सवाल, आपको क्या लगता है अगले 1 साल में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, आईटी या बैंकिंग? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।